रमेश बिधूड़ी ने जो दुर्व्यवहार किया, जो बात की, जो गाली दी, जो अपशब्द कहा, जो भी किया, वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया, कहने पर किया, प्री प्लान तरीके से किया। अब आप कहेंगे कि इतना बड़ा आरोप और ऐसी बात, ऐसा कैसे संभव है? मोदी जी ऐसा क्यों करेंगे? मोदी जी सिर्फ यही कर सकते हैं जो दानिश अली के साथ रमेश बिधूड़ी ने किया, और यह सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और करवा सकते हैं। कोई और नहीं कर सकता, कोई और नहीं करवा सकता। जो चुनाव जीतने के लिए अपने सेना को मरवा सकता है, पुलवामा करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। जो गोधरा करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिन पर सवाल उठे हैं और वो सवाल अभी तक खड़े हैं, उसका जवाब किसी को नहीं मिला, देश को नहीं मिला है। उन्हीं का राज्यपाल, उन्हीं की पार्टी का सतपाल मलिक ताल ठोक कर कह रहे हैं कि पुलवामा नरेंद्र मोदी की देन है, नरेंद्र मोदी की साजिश थी, नरेंद्र मोदी की जरूरत थी, और नरेंद्र मोदी ने उसका इस्तेमाल किया और उसका फायदा भी उठाया। फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बन गए, वरना किसी भी कीमत पे बनने की कोई गुंजाइश नहीं थी। जो आदमी इतना बड़ा कांड कर सकता है, वो संसद में गाली गलौज नहीं करवाएगा, और जब उसे इसका फायदा हो, आपके मन में यह होगा कि फिर रमेश बिधूड़ी से इस तरह का व्यवहार करवा करके, इस तरह गाली गलौज करवा करके नरेंद्र मोदी को क्या फायदा होगा? यह सवाल आपके मन में आ सकता है, यह सवाल उठा सकते हैं, यह सवाल सोच सकते हैं। लेकिन जरा ठहर के गंभीरता से सोचिए, अब तक के नरेंद्र मोदी के चरित्र को, अब तक के नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को, अब तक के नरेंद्र मोदी की साजिशों को, चालों को, राजनीति को गौर से देखिए। आपको सीधा साफ नजर आएगा कि संसद में जो भी हुआ वो नरेंद्र मोदी के इशारे से हुआ। फिर नरेंद्र मोदी माफी क्यों मांगेंगे? नरेंद्र मोदी कार्रवाई क्यों करेंगे? नरेंद्र मोदी रमेश बिधूड़ी से जवाब सवाल क्यों करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यह नरेंद्र मोदी के इशारे पर हुआ। अब आपका सवाल यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करके उनको क्या फायदा है? इससे क्या उनको मिलेगा? पॉइंट नंबर 1, नरेंद्र मोदी ने इतने सगुफे, इतने ड्रामेबाजी के बाद, और मैं शुरू से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ नए संसद भवन में बैठने के लालच के नाते ये सत्र बुलाए, विशेष सत्र बुलाए, और कोई मकसद नहीं था। आपको भी साफ दिख रहा होगा। यहां तक कि उन्होंने महिला बिल का जो सगुफा छोड़ा पहले, और एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये सब कुछ ड्रामा था, कोई तैयारी नहीं थी। ये बिल भी एक दिन में तैयार करके लिख करके डाल दिया गया है संसद के पटल पर, पास भी करवा लिया गया है महिला बिल, महिला आरक्षण बिल, जिसको बड़ा भारी भरकम नाम नरेंद्र मोदी दिए हैं। वो नाम मैं क्या बोलूं। तो नरेंद्र मोदी के इस सारे ड्रामे और सारी चालें उल्टी पड़ती जा रही हैं। नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि एक बहुत बड़ा अपने डाबरों से धमाका करवाएंगे, अपने आप को मसीहा साबित करवाएंगे, और महिलाओं का वोट बटोर लेंगे। लेकिन वहां भी नरेंद्र मोदी अपनी चालों, अपनी कुरीतियों, कुनीतियों
और अपने आदतों से बाज नहीं आए, वहां भी फंस गए, वो भी उल्टा पड़ गया। उस दांव में भी राहुल गांधी बाजी मार ले गए, उस दांव में भी पेंच डाल दिया, या यूं कहें कि एक फंदा डाल दिया नरेंद्र मोदी के पांव में ओबीसी का और तत्काल आरक्षण का, तत्काल निर्णय का, वहां भी फंस गए। मेरे कहने का मतलब है, जब कुछ नहीं मिला नरेंद्र मोदी को इस विशेष सत्र से, उनके इरादे कामयाब नहीं हुए, जब पूरी तरह से फेल होने लगे नरेंद्र मोदी, सोशल मीडिया में पूरी तरह से हर महिला, पूरा देश की आधी आबादी यानी 70 करोड़ आबादी नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाने लगी। पूरा देश, पूरे देश के, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी में भी उनको लेकर सवाल खड़े होने लगे, उनकी नीतियों को लेकर, इस बिल को लेकर के। नरेंद्र मोदी के पास और कोई चाल नहीं होती है, अंत में बस यही खेल करते हैं। उन्होंने संसद में भी हिंदू मुसलमान कर दिया और संसद से ही अपने इस एजेंडे को लागू कर दिया। अपनी चाल में, अपनी होशियारी में दोनों गुजराती भाई मिलकर के, गुजरात लाबी मिलकर के ये प्लान किया कि अगर किसी मुस्लिम सांसद को इस तरह से गाली दिया जाएगा, आतंकवादी कहा जाएगा, तो पूरा संसद ही घूम जाएगा, पूरा संसद ही एक विषय पर आ जाएगा, टिक जाएगा। और मैंने जो गोलमाल किया, महिलाओं को धोखा दिया, महिलाओं को ठगा, जो भी किया महिलाओं के साथ, वो सब दब जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि वही हो रहा है। लोग आज दानिश अली और रमेश विदुड़ी पर सीमित हो गए हैं, लेकिन लोगों को आज महिला बिल में जो हुआ धोखा, उस पर और अडानी पर टिके रहना था। यह है नरेंद्र मोदी की साजिश और चाल। कैसे वो डाइवर्ट करते हैं और राहुल गांधी उसको बखूबी पकड़ते हैं। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी, कल नरेंद्र मोदी उछल कूद कर रहे थे, जो भी ड्रामे करवा रहे थे, जो चालें साजिशें रच रहे थे, राहुल गांधी ने उन सब पर लीपापोती कर दी, कुली बनकर। राहुल गांधी जब दानिश अली को नरेंद्र मोदी गाली दिलवाए, इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा में कन्वर्ट करवा दिया, संसद में ही हिंदू मुसलमान करवा दिया, जब ऐसी स्थिति पैदा की नरेंद्र मोदी ने, उस समय राहुल गांधी फिर खूंटा लेके निकल पड़े और ले जाकर के गाड़ दिया संसद में। पहुंच गए राहुल गांधी दानिश अली के घर, गले लगा लिया। यहां भी चाल उल्टी पड़ गई नरेंद्र मोदी की। विनाश काले विपरीत बुद्धि। नरेंद्र मोदी का समय खराब चल रहा है, यह अमृत काल नहीं, नरेंद्र मोदी के राजनीति का विनाश काल चल रहा है। अब उनकी राजनीति का विनाश होने वाला है, समाप्त होने वाला है, खत्म होने वाला है। उनकी राजनीति का द एंड हो चुका है। और मैं समझता हूं यह सही समय है जब योगी आदित्यनाथ को सामने आना चाहिए और जिम्मेदारी संभालनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। प्रधानमंत्री कैंडिडेचर अपने आप को डिक्लेयर करना चाहिए, करवाना चाहिए अपनी पार्टी से मिलकर के। आरएसएस
भले ही विरोध करे, लेकिन बीजेपी को अगर बीजेपी बचानी है तो उसे नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की कमान देनी पड़ेगी और प्रधानमंत्री कैंडिडेचर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी एटलीस्ट 44 सीटों 40-44 सीट यानी विपक्ष में बैठने लायक बची रहे, अगर इस स्थिति तक लाना है भारतीय जनता पार्टी को, तो योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी देनी होगी। भले ही देश, पूरा देश, चाहे जो भी जैसी भी स्थिति बने, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाते यूपी और कुछ एक प्रदेश और कुछ एक सीटें जरूर हासिल हो जाएंगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी संसद में बैठने के काबिल बची रहेगी। नरेंद्र मोदी तो संसद में पहुंचने से रहे। खैर, ये तो उनकी तरफ से बोल दिया, उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए वो सोचे, मैं क्यों बोलूं, क्योंकि बहुत धोखा खा चुके हैं बोल बोल करके। नरेंद्र मोदी के हित की बात जो करता है उसको ही नरेंद्र मोदी जेल भेजते हैं। नरेंद्र मोदी को जो आईना दिखाता है उसको उसकी गर्दन काट देते हैं, उसका मुंह छील देते हैं। नरेंद्र मोदी हमेशा हाथ में उस्तरा लेकर घूमते हैं। उन पर जो उंगली उठाएगा, उनके कामों पर, उनकी नीतियों पर उसकी उंगली काट देते हैं। खैर, ये नरेंद्र मोदी की स्टाइल है, उनका तरीका है राजनीति करने का, कर रहे हैं, उस पर कोई कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो वो ओवर हो चुका है, अब तो बहुत आगे जा चुका है। लेकिन इस दानिश अली केस को भी राहुल गांधी ने इनकैश कर लिया।